पापा, आपको पता है जो इंसान ऐसे हमेशा खुश खुश रहता है ना, उनके खुश रहने की ना दो ही वजह होती है। या तो वो सच में इतने खुश हैं, या तो फिर उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं डीसी सर के केस में कौन सी बात सही है। आपको डॉक्टर अवंतिका से अपने किटी फ्रेंड्स के लिए खाना नहीं बनवाना चाहिए था। हॉस्पिटल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़े आपकी मदद करने के लिए, और ऊपर से नेक में स्प्रेन हो गया। अगर डैड को पता चला कि हम अपने घर पे गेस्ट से ये सब करवा रहे तो गुस्सा करेंगे वो। एक सेकंड विश्वास, तुम भाभी से क्यों पूछ रहे हो? भाभी ने नहीं कहा था डॉक्टर अवंतिका से कि किचन में जाके खाना खराब करो। एक्सक्यूज मी, मैंने किचन में जाके कोई खाना खराब नहीं किया है आंटी नंदिता। वो जो कुछ भी है, तुम अपनी मर्जी से गई थी ना, भाभी ने नहीं कहा था, राइट? एग्जैक्टली। आंटी ने फिर मुझसे क्यों कहेगी? मैं भी यही कहना चाहती थी डॉक्टर विश्वास से। डॉक्टर विश्वास, आप प्लीज आप अपनी मामा को कुछ मत कहिए। आंटी निपल ने मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा था। मुझे खुद से लगा कि आरंभी अब इस घर में नहीं है, तो आंटी अपने फ्रेंड्स के लिए किटी पार्टी थ्रो कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, कुकिंग मैनेज कर रही थी। Because I don't want you to stress out. I care for you, auntie. I'm so sorry. I'm so sorry. सुन लिया विश्वास? भाभी ने कुछ भी नहीं कहा था डॉक्टर अवंतिका से। ये खुद अपनी मर्जी से खाना खराब, I mean, ये जो कुछ भी है वो करने गई थी। और एक्सरसाइज करवानी है अवंतिका को विश्वास, या हो गया? नो, हो गया है। आई थिंक डॉक्टर अवंतिका को अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। अवंतिका को रेस्ट करने दो, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले रूम में। श्योर, ठीक है, थैंक यू। चले? क्या? डॉक्टर अवंतिका, दोबारा ये कुकिंग वुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी गर्दन के लिए भी ठीक होगा और हमारे पेट के लिए भी। ऑलराइट? ठीक है। एक बार आरंभी और विश्वास का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद अच्छा बुरा जैसा भी है सबको मेरी आदत डालनी पड़ेगी। भाभी, जैसी कटिज का फोन आता है ना, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, हो जाएगा। बस एक बार फुटेज मिल जाए, उसके बाद तो आसान ही है सब। अंकल जी, सीरियसली बताऊं, खा के मजा आ गया पराठा। ये लो। अरे बस 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 आंटी। वैसे आंटी, वहां टंडन हाउस में ना आपकी बेटी एकदम हेल्दी डाइट वाला खाना खिलाती है। मतलब वो खाना अच्छा है, टेस्टी भी है अंकल, पर आज ये जो घर के आलू के पराठे खाए ना, सीरियसली मजा आ गया। जैसे अंदर से ना आत्मा तृप्त हो गई मेरी। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ बेटा। अंकल जी, पेट तो कब का भर गया, बस मन नहीं भरा, इससे खा जाओ। आरंभी तो आ गई।
राजवीर आओ आओ। नमस्ते। आप यहाँ भी? सुनो अंकल जी आपने, मतलब यहाँ भी वाला ताना दे दिया, सीरियसली दिल तोड़ दिया यार। यहाँ भी मतलब तुम दोनों कहाँ मिले? अरे अंकल जी, आपकी होनहार बेटी ना थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी मुझे। वहां भी फुल ऑन इंटेरोगेशन चालू था। यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों हो, पूरी शक की निगाहों से देख रही थी मुझे। नहीं आप मुझे बताइए, मैं कोई चोर चक्का लगता हूँ? अरे नहीं। आप जानते हैं सारी लड़कियां ना मुझे देखे हाय हेलो हाउ आर यू करती हैं, और ये आपकी बेटी वाई 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 आर यू ये सब करती है। आपको कौन सी लड़की कब हाय हेलो बोलती है मुझे वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रियली जेलस? सॉरी टू डिसअपॉइंट, जलन नहीं हो रही है, मुझे शक हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं और ऐसे कैसे आप अचानक से कहीं पर भी प्रकट हो जा रहे हैं? ओह, आज तो फुल फोर्स से घिरा हुआ है मुझे। राज तुम्हारे साथ है, तुम्हारा देवर है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी साइड लेगा। ही इज ऑलवेज टीम आरंभी। अब देखो, अगर टीम की बात करोगे तो मैं भी हमेशा आरंभी के टीम में ही रहूंगा। ये सही है अंकल, मतलब मैं अकेला रह गया। अरे नहीं नहीं, मंजू है ना। चलो ठीक है, ये भी चलेगा। बट टीम डीसी का ना टीम आरंभी से एक छोटा सा मासूम सा सवाल है, मैं पूछूं? हाँ प्लीज। तो थोड़ी देर पहले तो मुझे पुलिस स्टेशन के पास मिली थी, तब तुम अकेली थी, अब तुम राज के साथ हो। क्यों, कहीं गए थे तुम लोग? आई मीन कुछ प्रूफ वूफ कुछ ढूंढने गए थे, राइट? बेटा तुम तो जानते ही हो, आरंभी को सबूत जुटाना है, तो उसी के चक्कर में उसे यहां वहां जाना पड़ रहा है। ये सबूत इकट्ठा करने कहां गई थी, बस इतना पता चल जाए। तो कुछ मिला? माय टर्न। अब सवाल पूछने की बारी मेरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Do one thing, you send me the papers. I'll sign them and let me know. I'll also sign them. Yeah. Okay. 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 Great. Bye. Raj. Oh yeah. मतलब मीटिंग कंप्लीट हो गई। Great यार. And thank you for the lift. ये चाबी. Thank you. See you. Anytime. See you. सॉरी आरंभी, मैंने फॉलो भी किया तुम्हें और झूठ बोल के तुम्हारी लास्ट लोकेशन भी फिगर आउट की, पर और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। खुद को एक्सपोज नहीं होने दे सकता मैं। इससे पहले राज का दोस्त वो सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करे, मुझे वहां पहुंचकर वो वीडियो डिलीट करना होगा। पापा। हाँ बेटा। बाय। थैंक यू। मुझे बेटा कोई काम का सबूत हाथ लगा क्या? हाँ पापा, पुलिस स्टेशन के सामने ना एक कैफे है, उस कैफे की सीसीटीवी में एक फुटेज था। फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन राज का एक फ्रेंड है, उसने कहा है कि वो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सुधार देगा ना तो शायद हमें पता चल जाएगा कि वो पेन ड्राइव पुलिस को किसने दी थी। भगवान तेरे साथ है बेटा। चलो एक सुराग तो मिला। एक मिनट, इसी बात पे ये लो आरंभी, छोटी जीत का भी जश्न मनाते चलो तो बड़ी मुश्किलें आसान लगती है। लो मुंह मीठा करो। बस इतना ही?
पापा ये टेबल कहाँ से लिया आपने? बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर लग रही है, पहले देखी नहीं। अरे कैसे देखोगी, तुम यहाँ आती कब हो? और आती हो तो रुकती कहाँ हो? आने से पहले ही वापस चली जाती हो। अब इतने समय बाद रुकी हो तो धीरे धीरे तुम्हें घर की चीजें नजर आएंगी। जी बेटा, जिस कारण से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है वो खुशी की बात तो है नहीं, पर जैसा कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर होता है, तो तुम आई हो तो हमें तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। और तुम भी आज खुश हो कि तुम्हें एक सुराग मिला है जिससे तुम्हें उम्मीद मिली है। इसी खुशी की वजह से तुम्हें अच्छी चीजें नजर आ रही है, जैसे कि ये टेबल। वो तो है, पर सच में बहुत सुंदर है। कब ली, कहाँ से ली? सानखेड़ा फर्नीचर्स, गुजरात। अरे वाह। वैसे अरुण बता रहा था कि ये GI रिकॉग्नाइज्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन है। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी इस टेबल को देखता है ना, तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। सच में बहुत अच्छी है। गुड चॉइस अरुण भैया। वैसे बेटा ये GI क्या होता है? पापा GI टैग का मतलब होता है कि ये जो फर्नीचर है ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करके बनाया गया है, जिसे वहाँ के कारीगर और आर्टिसंस सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखते हैं। आपने बोला कि ये टेबल गुजरात में सानखेड़ा फर्नीचर से लिया ना, तो इसका मतलब कि ये टेबल सच में गुजरात के कल्चर की धरोहर है। हे भगवान, तुम्हें इतना सब कुछ पता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये GI टैग जो है वो इतनी बड़ी चीज होती है। पढ़ लिख कर तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिली है। वेरी गुड। पापा हम लोग पढ़ लिख गए थैंक्स टू योर लगन एंड मेहनत। नहीं नहीं, सच में आपकी वजह से हमारी लाइफ को एक सही दिशा मिली है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं बेटा। भगवान के आशीर्वाद से तुम दोनों पढ़ लिख गए और इतने काबिल बन गए। वैसे काबिल से याद आया, अरुण बता रहा था कि ये जो सानखेड़ा फर्नीचर बनाने वाले कारीगर होते हैं ना, वो बड़े काबिल लोग होते हैं। पापा वो तो देख के ही पता चल रहा है कितनी अच्छी डिजाइन है, और ये हैंड पेंटेड फ्लोरल और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स हैं, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और वो कह रहा था कि ये सानखेड़ा फर्नीचर्स की मजबूती है वो इसी के लिए जानी जाती है, और इनकी हाथों से बनाई हुई चीजें जो है वो लंबे समय तक टिकती है और साथ देती है। के बारे में तो क्या ही बोलूं बापू, वो तो थोड़े से सरफिरे हैं। अरे सरफिरे लोग कभी कभी समझदार भी होते हैं, और मैंने हमेशा देखा है वो कुछ ना कुछ तो करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है। और मुझे यही बात अच्छी लगती है कि वो खुद भी खुश रहता है और दुनिया को खुश रखता है। और क्या चाहिए? पापा आपको पता है, जो इंसान ऐसे हमेशा खुश खुश रहता है ना, उनके खुश रहने की ना दो ही वजह होती है। या तो वो सच में इतने खुश हैं, या तो फिर उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं डीसी सर के केस में कौन सी बात सही है।